अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। वोकैबुलरी में हमारा ये तीसरा सब टॉपिक है और हमारा टॉपिक है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं ये आप जानते हैं, अलबत्ता फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जिसकी आवाज़ जो है ना मिलती जुलती होती है, ऐसे अल्फाज को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। दो अल्फाज आपको जो है एक जैसे आवाज़ वाले मिले, जैसे टेक, ये क्या है टेक, और केक, या फिर लेक। इस तरह के अल्फाज मेक आपको एक जैसी आवाज़ वाले दिख रहे हैं। आवाज़ मिलती जुलती, एक जैसी नहीं, आवाज़ मिलती जुलती है, तकरीबन सेम आवाज़ की तरफ जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, जब आवाज़ का साउंड जो है जो उसकी जो एक टोन है वो एक जैसी अगर हो रही है तो उसको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए राइमिंग वर्ड्स पर से हम जो है और कुछ बातें समझते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, द वर्ड्स दैट राइम विथ ईच अदर आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। जो एक दूसरे को राइम करते हैं उसे क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, स्टूडेंट शुड लर्न द राइमिंग वर्ड्स। हम लोगों को जो है या स्टूडेंट्स को ये चीज़ें स्कॉलरशिप में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक टॉपिक है ये। दे शुड रीड मोर एंड मोर सो दैट दे कैन यूज देम इन देयर डेली लाइफ। और हमने इसको डेली लाइफ में भी यूज़ करना है। एग्जाम्पल याद दी गई है, वेक, मैक, कट, बट, हीट, सीट, कैन, मैन, कॉल, बॉल, एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सामने कुछ मिसालें हैं। अभी यहाँ देखिए, रीड केयरफुली, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। आपको आप जितनी इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद ही आप कोई क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। रीड केयरफुली, इसका मतलब क्या है कि गौर से पढ़िए। एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, और सही अल्टरनेटिव मुतबादिल को जो है मुंतखब कीजिए ऑफ राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स में से। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया गया है, केक, हेयर, लॉकेट, सेक। अब इनमें से हमको जो है चेक करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इनके राइमिंग वर्ड्स में आना चाहिए, यानी केक के इसमें आना चाहिए। तो यहाँ देखो कि एक ही वर्ड को लेकर देखते हैं, क्या करते हैं, एक ही वर्ड को लेते हैं और उस पर से चेक करते हैं। इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं डालना है, इसका ट्रिक समझना है, तरीका समझना है। हम सिर्फ एक ही चीज़ को लेंगे, केक को लेंगे। तो केक का जो है किससे मैच हो रहा है, तो कॉक नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 कट। बार्क इसका पहला मैच कर रहा है कि केक से, इसका मतलब ये कट। बैक, केक का जो है बैक मैच कर रहा है क्या, राइमिंग हो रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब कट। अब इसको देखो आगे, केक, बेक, मैच हो रहा है, 3 तो कट ही गए। तो बगैर मैच करे के भी आप जो है उसको सही समझ सकते थे, अलबत्ता फिर भी देख ले रहे हैं बेक। तो केक, बेक, यहाँ हमारा जो है मैच हो गया, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। आगे अगर आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 ऑलरेडी कट हो गए। तो शॉर्ट तरीका यह है कि सबको ना देखते हुए फिर हमको मिल गया, फ़ौरन हम उसको करें। जब 3 गलत हैं और चौथे पर हमने ये समझ लिया कि ये सही है, पहले पर ही क्यों ना हो लेकिन समझ में आ गया कि ये सही है, तो आपने उतने पर रुककर फिर उसको फिल कर लेना है। अगर आपके पास टाइम कम है, और टाइम कम होता है, टाइम सेव करना होता है, वरना फिर क्या करते हैं बच्चे, सब चेक करेंगे, ये होगा ना, ये गलत दिख गया ना पहला, तो फिर दूसरे से मैच करने की कोशिश करेंगे, तीसरे से मैच करने को। अरे इसकी ज़रूरत ही नहीं है भाई, दूसरे और तीसरे से मैच करने की ज़रूरत है क्या। जब पहला ही ऑप्शन गलत आ गया तो फिर दूसरे और तीसरे से मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये मैं आपको समझने के लिए आगे के बता दे रहा हूँ ताकि सेटिस्फेक्शन हो जाए। हेयर, डियर, लॉकेट, पॉकेट, सैक, बैक। ठीक है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको राइमिंग वर्ड्स को सिलेक्ट करना है, टेक्निक उसकी समझ लेना है, क्योंकि टाइम आपको कंज्यूम करना है।
यहाँ देखिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ आपको इन चारों में से राइमिंग वर्ड्स कौन सा है वो अल्टरनेट को पहचानना है, अल्टरनेटिव को पहचानना है। गेट, स्प्राउट, ये राइमिंग वर्ड है क्या? नहीं है। राइमिंग वर्ड है ये दोनों? नहीं है। डक, लक, ये जो है राइमिंग वर्ड है। जार, जग नहीं है। ओल, स्टूल नहीं है। सिर्फ क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। डक और लक ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। इसमें देखिए, सिलेक्ट द राइमिंग वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ जो है ग्रुप ऑफ वर्ड जो दिए गए हैं उसके लिए राइमिंग वर्ड्स हमको इनमें से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ क्या है? नट, कट, हर्ट, शट, है ना। तो सेम आवाज वाला इसमें से देखो तो कौन सा है? फार, ये नहीं है। बट ये है। गन नहीं है। रेन नहीं है। तो कौन सा है इनके जैसा राइमिंग? बट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है सही रहेगा। बात समझ में आई? इसी तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं और आपने उसको हल करना है। चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ राइमिंग वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड। आपने यहाँ जो है सही राइमिंग वर्ड वाला जो है ऑप्शन को चूज करना, ग्रुप को चूज करना है। बार, देखो इसमें भी शॉर्ट तरीका याद रखना है अपने सबको जो है बारीकी में जाना नहीं। बार और सन अलग अलग हो गए, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता ग्रुप राइमिंग वर्ड का। शुरू में 2 अलग अलग हो गए। जग, मड, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? शुरू में 2 राइम नहीं बन रहे, इसका मतलब आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं उस ग्रुप के। ठीक है, रन, फन, सन, गन ये हो रहे हैं, राइमिंग बन रहा है ग्रुप। ठीक है, रैन, फन, सन, रैन और फन ये अलग हो गए, इसका मतलब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों भी मैच नहीं कर रहे। तो कौन सा मैच कर रहा है? राइमिंग बन रहा है, तो ग्रुप नंबर 3। आगे सब वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको लगेगा कि आप सर ये 2 वर्ड पढ़ने में क्या जा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वक्त ही क्यों ना हो हमको बचाना होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाए। हाँ, सिलेक्ट द राइमिंग वर्ड्स टू द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें हमको जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दिए गए उसमें मैक, टेक, बैक, ये इसमें से हमको जो है 4 अल्टरनेटिव में से ऐसा राइमिंग वर्ड लेना है जो उससे मैच करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैक, बैक, टेक, इसमें राइमिंग वर्ड में क्या बात होती है मैं आपको एक बात बताता हूँ। लास्ट के जो है ना, लास्ट के 2 या 3 लेटर मिनिमम, 2 या 3 लेटर सेम होते हैं। जैसे यहाँ के ई, ए के ई मैच हो रहे ना, तीनों में सेम है। तो राइमिंग वर्ड्स में 2 या 3 ठीक है सेम होते हैं। जैसे यहाँ ये भी उसमें मैच हो गया है ना, बाकी के इसमें वो नहीं है। एक नहीं है, एक पर नहीं जाना है, 2 या 3 ये नहीं हो रहा है मैच, ये नहीं मैच हो रहा है, ये इसमें भी ये मैच नहीं हो रहा है। तो आखिरी के जो 2 या 3 लेटर होते हैं वो सेम आना चाहिए, ये आपने समझना है, तो वो राइमिंग बन जाते हैं। ये समझने के लिए आपको, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए। फाइंड द मैचिंग टर्म गोल्ड, ओल्ड, बोल्ड, कोल्ड। अब मैंने जो अभी तरीका आपको बताया उससे देखिए, तो ये आ रहा है क्या, मैच कर रहा है आखिरी के, देखो ये मैच कर रहे हैं क्या, नहीं। ये मैच कर रहे हैं क्या, नहीं। ये देखो यहाँ तीनों मैच कर रहे हैं, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, देखो ठीक है, ये 3 तो मैच कर रहा है ये तीनों। इसका मतलब ये है कि ये सही है। आप इस तरीके को याद रखें राइमिंग वर्ड्स के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें से चारों में से सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब देखो यहाँ नेट, यहाँ ईटी सेम आ रहा है ना, नेट, सेट, गेट, पेट। तो हम यहाँ भी वैसे ही देखें, यहाँ आ गए सेम। यहाँ आ रहा है क्या ईटी, नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये भी नहीं आ रहा है, ये सही है लेट, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके। तो अगर आपको पढ़ना नहीं भी आता है, बाज़ बच्चे जो है पढ़ना तो आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ना पढ़ने की हौसला अफजाई करो। पढ़ना नहीं भी आ रहा है लेकिन आपको
ये टेक्निक आ रही है तो आप वो जो आपको राइमिंग वर्ड्स पहचान लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सिलेक्ट द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। इसके लिए जो है सही राइमिंग वर्ड क्या रहेगा, तो बोलो क्या रहेगा। पहले क्या करो, इसकी स्पेलिंग आपको मालूम होना चाहिए, फ्लावर। ठीक है, इसकी स्पेलिंग क्या है, फ्लावर। अब यहां देखो ER आ रहा है क्या, WER, तो यहां नहीं आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, यहां आ रहा है, OER सेम आ रहा है। ठीक है, OWER सेम आ रहा है, इसका मतलब शावर जो है ये सही है हमारा ऑप्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, हाँ लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड टर्म। अलग कौन सी टर्म दिखाई दे रही है ग्रुप से अलग, तो देखो मून, स्पून, नून, लेकिन ये सोल, तो ये उनमें मैच कर रहा है क्या, ये तीनों में सिमिलरिटी है, OON, OON, ये तीनों राइम है, लेकिन ये मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है, और ये हमारा जो है आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तो ऐसे कुछ राइमिंग वर्ड्स जो मैंने यहाँ दिया हूँ, इसके अलावा में भी आपने कुछ राइमिंग वर्ड तलाश करना है। और सोल, अभी यहाँ मैं इस पर आपको आंसर देने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपने क्या करना है, कमेंट आप थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज का करना है। सोल का क्या रहेगा राइमिंग वर्ड, आपने ये बताना है। ठीक है, कमेंट करके, तो ये सोल का राइमिंग वर्ड क्या बनेगा आपने तलाश करना है, फाइंड आउट करना है और फिर कमेंट करना है। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपने राइमिंग वर्ड समझा होगा और कैसे पहचानना है उसको, तरीका क्या रहेगा, ये आपने इंशाल्लाह समझ लिया होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।